नमस्कार, मैं हूं डॉ. राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार. मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और मैंने अपना करियर हमारे सम्मानित बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर शोध करने के लिए समर्पित किया है. आज मैं आपसे उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, टेस्टोस्टेरोन. मुझे सीधे मुद्दे पर आने दीजिए. आपका टेस्टोस्टेरोन इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि आप 60 के हो गए. यह इसलिए कम हुआ क्योंकि किसी ने आपको कभी यह नहीं सिखाया कि इसकी रक्षा कैसे की जाए. न आपके डॉक्टर ने, न मीडिया ने और न ही आपकी युवावस्था ने. और यह खामोश गिरावट आपसे आपकी ताकत, ऊर्जा, जोश और उस पुरुष की यादें छीन रही है जिसे आप कभी जानते थे. 30 से अधिक वर्षों से मैंने हजारों पुरुषों को उस ताकत और जीवन शक्ति को फिर से खोजने में मदद की है जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके थे. यह संदेश उन पुरुषों के लिए है जिन्हें समाज ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है. वे योद्धा, वे निर्माता, वे पिता, जिन्हें अब कभी कभी बैठकर बूढ़े होने के लिए कहा जाता है. मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सच तो यह है, मैंने 75 साल के पुरुषों में 30 साल के लड़कों से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन देखा है. अंतर क्या था? वे वह जानते थे जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं. अगले कुछ मिनटों में मैं आपको आपके टेस्टोस्टेरोन को फिर से बहाल करने, आपके दिमाग को तेज करने और आपके अंदर की आग को फिर से जलाने के लिए 5 प्राकृतिक विज्ञान समर्थित रहस्य दिखाऊंगा. रहस्य नंबर 4 पर विशेष ध्यान दें. यह वह है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं और फिर भी इसमें सब कुछ बदलने की शक्ति है. इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें. मैं विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों के लिए बनाए गए सरल शक्तिशाली स्वास्थ्य सुझाव साझा करता हूं. और अगर यह वीडियो आपकी किसी भी तरह से मदद करता है तो टिप्पणियों में 1 टाइप करें. यदि नहीं तो 0 टाइप करें. आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करती है. अब चलिए पहले रहस्य में गोता लगाते हैं. और यह एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि जिसे ज्यादातर पुरुष उम्र बढ़ना समझते हैं वह अक्सर सिर्फ लापरवाही होती है. आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है, ये बस फिर से लड़ने के एक कारण का इंतजार कर रहा है. पहला रहस्य, मांसपेशियां खोती नहीं, उन्हें छोड़ दिया जाता है. ज्यादातर पुरुषों का मानना है कि 60 की उम्र पार करते ही आपकी मांसपेशियां केतली की भाप की तरह गायब हो जाती हैं. वे अपनी कमर के आसपास की कोमलता देखते हैं, अपने कदमों में भारीपन महसूस करते हैं और मान लेते हैं खैर बूढ़ा होना ऐसा ही महसूस होता है. लेकिन यह धारणा न केवल भ्रामक है बल्कि हानिकारक भी है. सच्चाई यह है कि आपकी मांसपेशियां आपकी उम्र के कारण खत्म नहीं हुई हैं. वे इसलिए चली गई हैं क्योंकि समय के साथ आपके शरीर को उन्हें बनाए रखने के संकेत मिलना बंद हो गए. मांसपेशियां इस्तेमाल करो या खो दो प्रणाली पर काम करती हैं. जब हम छोटे होते हैं तो हम बिना सोचे समझे ज्यादा हिलते डुलते हैं. बागवानी, खेलकूद, बच्चों के पीछे भागना, चीजें उठाना, ज्यादा चलना. हम लगातार अपनी मांसपेशियों को कह रहे थे तुम्हारी जरूरत है. लेकिन जैसे जैसे हम सेवानिवृत्ति के बाद धीमे हो जाते हैं या दर्द, दिनचर्या या सुविधा के कारण ज्यादा बैठते हैं, वे संकेत फीके पड़ जाते हैं. और जब वह संकेत गायब हो जाता है तो आपका शरीर, जो हमेशा कुशल होने की कोशिश करता है, बस कहता है ठीक है, हम अब इस मांसपेशी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, चलो इसे बंद कर दें. इस प्रक्रिया को सार्कोपीनिया, मांसपेशियों का क्षय कहा जाता है. और जबकि यह उम्र के साथ आम है, यह अपरिवर्तनीय नहीं है. मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से प्रतिक्रियाशील होती हैं, यहां तक कि आपके 60, 70 और उससे भी आगे की उम्र में. मैंने 70 के दशक के अंत में पुरुषों को उस ताकत को फिर से हासिल करते देखा है जो उन्होंने दशकों से महसूस नहीं की थी. बस जिसे मैं मांसपेशियों की याददाश्त कहता हूं, उसे फिर से सक्रिय करके. आपको भारी वजन उठाने या जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है. आपको किसी ट्रेनर या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है. आपको जो चाहिए वह है निरंतरता और जानबूझकर की गई हरकत.
छोटी शुरुआत करें। हर सुबह 15 मिनट की सैर करें, भले ही वह सिर्फ आपके ब्लॉक के आसपास हो। हल्के टखने के वजन जोड़ने या अपने हाथों में पानी की कुछ बोतलें ले जाने पर विचार करें। ये सरल जोड़ आपकी मांसपेशियों को धीरे से जगाते हैं। आप एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपने शरीर को बता रहे हैं, मैं अभी भी यहां हूं, मुझे अभी भी इस ताकत की जरूरत है। मेरे एक मरीज देव 59 वर्ष के एक गिरावट के बाद मेरे पास आए, जिसने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं बस कमजोर महसूस करता हूं, मैं बिना कुछ पकड़े फर्श से उठ नहीं सकता। हमने मशीनों या ट्रेडमिल से शुरुआत नहीं की, हमने कुर्सी स्क्वैट्स से शुरुआत की। एक कुर्सी की पीठ पकड़कर और धीमी समर्थित हरकतें करना, 10 के 3 सेट, बस इतना ही। 4 सप्ताह के भीतर उन्होंने देखा कि वे बिस्तर से तेजी से उठ सकते हैं। 2 महीने के बाद वे बिना सांस फूले सीढ़ियों से किराने का सामान ऊपर ले जा रहे थे। जब हमने उनके टेस्टोस्टेरोन का दोबारा परीक्षण किया तो यह 310 से बढ़कर 480 हो गया था। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोलियां नहीं, सिर्फ हरकत। जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं समझते वह यह है कि आपकी मांसपेशियां आपके सबसे बड़े टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में से एक हैं। प्रतिरोध प्रशिक्षण, यहां तक कि हल्का भी आपके शरीर को इस महत्वपूर्ण हार्मोन का अधिक उत्पादन करने का संकेत देता है। यह कहता है, अरे हमें काम करना है, बेहतर होगा कि ईंधन भर लें। आपका शरीर सुनता है। मांसपेशियां न केवल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, बल्कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, संतुलन में सुधार करने, आपके जोड़ों की रक्षा करने में भी मदद करती हैं। और हां, यह आपकी सोच को भी तेज करती है। लेकिन यह सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं है। ताकत फिर से हासिल करना कुछ गहरा करता है। यह स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करता है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो अपने जूते के फीते बांधने के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने इसे फिर से करने के लिए पर्याप्त लचीलापन और ताकत हासिल की। वे सिर्फ मजबूत महसूस नहीं करते, वे सीधे खड़े होते हैं, वे ज्यादा हंसते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ दुनिया में घूमते हैं। और वह आत्मविश्वास हर चीज को प्रभावित करता है, उनकी मुद्रा, उनकी बातचीत, यहां तक कि वे अपने जीवनसाथी के साथ फिर से कैसे जुड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने 80 के दशक के पुरुषों को मांसपेशियों, संतुलन और ताकत को फिर से हासिल करते देखा है, जो उनके डॉक्टरों को भी चौंका देता है। यह एक निर्णय से शुरू होता है, अपने शरीर को छोड़ना बंद करना और उसके साथ साझेदारी शुरू करना। और मुझे स्पष्ट करने दें, यह सज्जा देने वाले वर्कआउट या जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, दिखने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। अपने पोते को बिना दर्द के ले जाने के लिए, बिना डरे सीढ़ियां चढ़ने के लिए और फिर से सक्षम महसूस करने के लिए, जागने के लिए। इसलिए यदि आप इस विश्वास में बैठे हैं कि मांसपेशियों का नुकसान उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, तो उस कहानी को फिर से लिखने का समय आ गया है। आपकी मांसपेशियां खत्म नहीं हुई हैं, वे इंतजार कर रही हैं। और जिस क्षण आप इरादे से हिलना शुरू करेंगे, आपका शरीर आपकी सोच से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यहां आश्चर्यजनक हिस्सा है, हरकत ही एकमात्र चीज नहीं है जो चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रही है। वास्तव में अभी ज्यादातर भारतीय रसोई में कुछ ऐसा बैठा है जो उम्र बढ़ने से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा है, और संभावना है कि आपने आज सुबह इसका कुछ हिस्सा लिया था। चलिए अगली बात करते हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और ये अंतर्दृष्टियां आपसे प्रतिध्वनित हो रही हैं, तो मुझे यह बताने के लिए टिप्पणियों में *1 संख्या टाइप करें कि आप मेरे साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और भी बहुत कुछ सुनने की जरूरत है। दूसरा रहस्य, चीनी आपकी मर्दानगी चुरा रही है। वर्षों से आपको बताया गया है कि वसा फैट आपके आहार में खलनायक है, कि अंडे, मक्खन या मांस खाने से आपकी धमनियां बंद हो जाएंगी और आप धीमे हो जाएंगे। इसलिए आपने वसा को छोड़ दिया। कम वसा वाले दही, ग्रेनोला बार, फलों के रस को हृदय स्वस्थ के रूप में लेबल किया। आपने सोचा कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने दिल की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे,
तो चुपचाप किसी और चीज पर हमला हो रहा था, आपका टेस्टोस्टेरोन। असली दुश्मन वसा नहीं है, यह चीनी है। और यह सिर्फ कैंडी बार या सोडा में नहीं है, यह आपके नाश्ते के अनाज में है, आपके सलाद ड्रेसिंग में है, उस स्वस्थ स्नैक बार में है जिसे आपने दुकान से पकड़ा था। यह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप और यहां तक कि प्राकृतिक मिठास जैसे लेबल के पीछे छिपा है। चीनी सिर्फ आपकी कमर में इंच नहीं जोड़ती, यह आपके हार्मोन को हाईजैक कर लेती है। हर बार जब आप चीनी का सेवन करते हैं तो आपका इंसुलिन बढ़ जाता है, आपका कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और आपका टेस्टोस्टेरोन घंटों तक गिर जाता है। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के एक अध्ययन में पाया गया कि चीनी की एक खुराक एक पुरुष के टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 25% तक कम कर सकती है, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चलती है। अब इसके बारे में सोचें, यदि आप अपनी कॉफी में चीनी जैम के साथ टोस्ट या सुबह एक कटोरी अनाज ले रहे हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत अपने टेस्टोस्टेरोन को पीछे धकेल कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में यह अनगिनत बार देखा है, 60 यहां तक कि 80 के दशक की शुरुआत में पुरुष थकान, पेट की जिद्दी चर्बी, खराब नींद और अंतरंगता में रुचि की कमी की शिकायतों के साथ आते हैं। वे सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम उनके भोजन लॉग की समीक्षा करते हैं तो यह लगभग हमेशा एक ही पैटर्न होता है। दिन भर भोजन में चीनी घुसपैठ करती है, जरूरी नहीं कि मीठे के रूप में हो, बल्कि हानिरहित दिखने वाले स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों पर में। मैं आपको रोहन के बारे में बताता हूं, जो एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल प्रिंसिपल 66 वर्ष के थे। वह मेरे पास यह महसूस करते हुए आए कि वह फीके पड़ रहे हैं। उनके शब्द थे, वह हर दिन टहल रहे थे, अपने विटामिन ले रहे थे, अपने पोते पोतियों के साथ सक्रिय थे, लेकिन वह बस वजन कम नहीं कर पा रहे थे या अपने सिर में धुंध को दूर नहीं कर पा रहे थे। उनके लैब वर्क में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 300 के निचले स्तर पर दिखा। भयानक नहीं, लेकिन इष्टतम भी नहीं। जब मैंने उनके आहार को देखा तो वह प्रत्येक दिन की शुरुआत एक केले, एक गिलास संतरे के रस और जेली के साथ एक साबुत अनाज के अंग्रेजी मफिन से कर रहे थे। दोपहर के भोजन में मीठी सरसों और कम वसा वाले दही के साथ एक टर्की सैंडविच था। रात के खाने में एक गिलास वाइन के साथ पास्ता और शायद एक स्कूप शरबत था। रोहन को नहीं लगता था कि वह खराब खा रहे थे, लेकिन उनका रक्त शर्करा एक रोलर कोस्टर पर था और उनके हार्मोन कीमत चुका रहे थे। हमने कुछ बदलाव किए, संतरे के रस को पानी या ब्लैक कॉफी से बदल दिया, मफिन और जेली को जैतून के तेल में पके अंडे और बगल में आधा एवोकैडो से बदल दिया। हमने उनके आहार में स्वस्थ वसा को फिर से शामिल किया, मेवे, वसायुक्त मछली, असली मक्खन, पूर्ण वसा वाले डेयरी। 6 सप्ताह के भीतर उनकी ऊर्जा वापस आ गई। उनका टेस्टोस्टेरोन लगभग 100 अंक चढ़ गया और जिस पेट की चर्बी से वे वर्षों से लड़ रहे थे वह सिकुड़ने लगी। आपके हार्मोन वसा पर बने होते हैं, चीनी पर नहीं। टेस्टोस्टेरोन विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है। यही कारण है कि कम वसा वाले आहारों ने इतने सारे वृद्ध पुरुषों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी क्षीण कर दिया है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन चीनी द्वारा दबा दिया जाता है तो आपकी प्रेरणा कम हो जाती है, आपकी याददाश्त सुस्त हो जाती है, आपकी रिकवरी धीमी हो जाती है, आप खुद जैसा महसूस नहीं करते हैं और समय के साथ आप भूल जाते हैं कि पूरी तरह से जीवित महसूस करना कैसा था। चीनी काटने का मतलब यह नहीं है कि फिर कभी भोजन का आनंद न लें। इसका मतलब है होशियार बनना। अपने लेबल पढ़ें। यदि यह ओज में समाप्त होता है या यदि चीनी शीर्ष 3 अवयवों में सूचीबद्ध है तो पुनर्विचार करें। मीठे पेय को पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी से बदलें। किसी भी पैकेज में कुछ भी के बजाय पूरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ चुनें और स्वस्थ वसा से न डरें। वे आपके सहयोगी हैं, आपके दुश्मन नहीं। जब कोई पुरुष अपने आहार को पुनः प्राप्त करता है तो कुछ शक्तिशाली होता है। यह सिर्फ उस वजन के बारे में नहीं है जो वह खोता है, यह उस ताकत के बारे में है जो वह फिर से हासिल करता है। उसका हाथ मिलाना मजबूत हो जाता है, उसकी आवाज स्थिर हो जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक स्पष्टता, एक आत्मविश्वास, एक शांत शक्ति है जो टेस्टोस्टेरोन फिर से बढ़ने पर लौटती है। मैंने इसे बार बार देखा है और फिर भी
एक स्वच्छ आहार और सक्रिय जीवन शैली के साथ भी कई पुरुष अभी भी कम टेस्टोस्टेरोन से जूझते हैं और वे यह पता नहीं लगा सकते कि क्यों। वे सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरह से वापस नहीं आती है। यदि यह परिचित लगता है तो चिंता न करें। इसका उत्तर शायद इस बात में नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप सोते समय क्या खो रहे हैं। मुझे यह दिखाने दें कि आपकी रातें चुपचाप आपके हार्मोन के खिलाफ कैसे काम कर रही हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए। तीसरा रहस्य, गहरी नींद गहरी ताकत है। नींद एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक कम आंकते हैं जब तक कि वह फिसलने न लगे। आप सोच सकते हैं कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं क्योंकि आप 7 या 8 घंटे बिस्तर में हैं, लेकिन यहां सच्चाई है, यह नींद की मात्रा नहीं है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यह गुणवत्ता है। और जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन धीमा होता है, नींद की गुणवत्ता पर अक्सर ज्यादातर पुरुषों की अपेक्षा से ज्यादा असर पड़ता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि खराब नींद सिर्फ कम टेस्टोस्टेरोन का परिणाम नहीं है, यह इसका कारण बनती है। आपका शरीर अपने टेस्टोस्टेरोन का अधिकांश हिस्सा नींद के सबसे गहरे चरणों के दौरान बनाता है, हल्की झपकी के दौरान नहीं, उन बेचैन करवटों के दौरान नहीं। हम गहरी धीमी लहर वाली नींद के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको धुंधला महसूस करने के बजाय तरोताजा महसूस कराती है। लेकिन जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, तनाव का स्तर बढ़ता है, नींद खंडित हो जाती है और वे महत्वपूर्ण नींद चक्र बाधित हो जाते हैं। और जब गहरी नींद गायब हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भी उसी का अनुसरण करता है। मैं अपने 60 और 70 के दशक के अनगिनत पुरुषों के साथ बैठा हूं जिन्होंने एक ही बात कही, पूरी रात आराम करने के बाद भी मैं थका हुआ उठता हूं। वे टीवी के सामने सो सकते हैं, सुबह 2 बजे बाथरूम का उपयोग करने के लिए जाग सकते हैं, फिर बिस्तर में लेटे हुए अपनी अगली डॉक्टर की नियुक्ति से लेकर 30 साल पहले की यादों तक सब कुछ सोच सकते हैं। टूटी हुई नींद का वह निरंतर चक्र उन्हें सिर्फ थका हुआ नहीं छोड़ता, यह उनके शरीर को हार्मोनल रूप से सूखा छोड़ देता है। जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं जानते वह यह है कि एक रात की खराब नींद भी अगले दिन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 15% तक कम कर सकती है। और अगर यह एक आदत बन जाती है, हफ्तों महीनों सालों की खराब नींद, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे पुरुष कम ऊर्जा, चिड़चिड़ापन वसा बढ़ने और जोश की कमी से क्यों जूझते हैं, भले ही उनका ब्लड वर्क लो टी न चिल्लाता हो। नींद एक विलासिता नहीं है, यह आपके जीव विज्ञान में निर्मित हार्मोन थेरेपी है। अब नींद में खलल कई कारणों से हो सकता है। उनमें से कुछ शारीरिक हैं, जैसे स्लीप एपनिया, जो वृद्ध पुरुषों में आपके विचार से कहीं अधिक आम है, लेकिन कई पर्यावरणीय या आदतन हैं। बिस्तर से पहले बहुत अधिक रोशनी, देर रात, स्क्रीन टाइम, अनियमित सोने का समय या सोने के बहुत करीब खाना, ये सभी मेलाटोनिन उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और गहरी नींद की शुरुआत में देरी कर सकते हैं। यहां तक कि अपनी नींद के बारे में चिंता करना भी विरोधाभासी रूप से इसे बदतर बना सकता है। इसीलिए मैं अपने बड़े पुरुष रोगियों को नींद को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह मानने की सलाह देता हूं, कुछ निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा करने वाली चीज। एक नींद अभयारण्य बनाएं। बेडरूम में कोई टीवी नहीं, रात 9 बजे के बाद कोई चमकती स्क्रीन नहीं, कोई देर से कैफीन या शराब नहीं जो आपके शरीर को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि यह अभी भी दिन का समय है। कमरे को ठंडा करें, ब्लैकआउट पर्दे का प्रयोग करें और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर एक दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और जागें, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी। मैं आपको जय के बारे में बताता हूं, जो एक 72 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी थे। वह निराश होकर मेरे पास आए, यह कहते हुए कि उन्होंने 1 दशक से अधिक समय से ठोस नींद नहीं ली थी। वह खर्राटे ले रहे थे, रात में 5 या 6 बार जाग रहे थे, सुबह हमेशा सुस्त रहते थे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सामान्य उम्र बढ़ना है, लेकिन हमने एक नींद अध्ययन किया और पुष्टि की कि उन्हें हल्का स्लीप एपनिया था। उन्होंने अपनी नींद की स्थिति को समायोजित किया, सूजन को कम करने के लिए अपने आहार में बदलाव किया और हर रात
एक सरल शांत दिनचर्या शुरू की। कैमोमाइल चाय, एक असली किताब पढ़ना और 10 बजे लाइट बंद। कुछ हफ्तों के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि खर्राटे बंद हो गए और जय ने उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फिर से चालू हो गया है। यह गहरी नींद की शक्ति है। यह सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह एक पूर्ण रीसेट है। जब आपकी नींद में सुधार होता है तो सब कुछ सुधर जाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, कोर्टिसोल का स्तर गिरता है, मूड स्थिर होता है, चयापचय फिर से शुरू हो जाता है, यहां तक कि याददाश्त भी तेज हो जाती है। आपको नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है, आपको लय, शांति और सही परिस्थितियों की जरूरत है। और यदि आप अपने शरीर को वह देते हैं जो वह खो रहा है, तो यह आपकी अपेक्षा से तेजी से आपको धन्यवाद देगा। अच्छी खबर यह है, चाहे आपकी नींद कितनी भी देर से संतुलन से बाहर हो, आपका शरीर हमेशा रीसेट करने के लिए तैयार रहता है। गहरी नींद बिना दवा के प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को फिर से जगाने के सबसे तेज, सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। और अक्सर यह उन पुरुषों के लिए लापता कड़ी होती है जो बाकी सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुद जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते और लगभग कोई डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करता है। भले ही आपका आहार साफ हो और आपकी नींद ठोस हो, एक शक्तिशाली हार्मोन ट्रिगर है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे होंगे। यह भोजन या गोलियों या वर्कआउट में नहीं पाया जाता है। यह आपके रिश्तों में, आपके जुड़ाव की भावना में और कुछ और भी गहरे में पाया जाता है, स्पर्श। और जो मैं आपके साथ आगे साझा करने जा रहा हूं, वह शायद अंतरंगता को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इन अंतर्दृष्टियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो मुझे यह बताने के लिए टिप्पणियों में एक टाइप करें कि आप यहां हैं और लगे हुए हैं। अब चलिए रहस्य नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चौथा रहस्य, स्पर्श टेस्टोस्टेरोन बनाता है। जब पुरुष टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर वजन उठाने, सप्लीमेंट लेने या उच्च प्रोटीन भोजन खाने जैसी चीजों की कल्पना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में से एक जिम या रसोई से नहीं आता है। यह कहीं अधिक मानवीय चीज से आता है, शारीरिक स्पर्श। स्पर्श सिर्फ आरामदायक नहीं है, यह रसायन शास्त्र है। किसी ऐसे व्यक्ति के शारीरिक रूप से करीब होने का कार्य जिसकी आप परवाह करते हैं, चाहे वह एक गर्मजोशी से गले मिलना हो, हाथ पकड़ना हो, एक चुंबन हो या अंतरंगता हो, ऑक्सीटोसिन की रिहाई को ट्रिगर करता है, जिसे अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन सिर्फ भावनाओं के बारे में नहीं है, यह आपके हार्मोनल संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध से पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने में मदद कर सकता है और ऐसा करने में यह आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन के प्राकृतिक उत्पादन का समर्थन करता है। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन विज्ञान ठोस है। पुरुषों में लगातार सार्थक स्पर्श से अधिक स्थिर मूड, बेहतर नींद, बेहतर हृदय स्वास्थ्य और मजबूत टेस्टोस्टेरोन स्तर होता है। और यह यौन होना जरूरी नहीं है, यह आपके साथी की पीठ पर अपना हाथ रखने जितना आसान हो सकता है जब आप बात करते हैं। कुछ सेकंड से अधिक समय तक चलने वाला एक लंबा आलिंगन साझा करना या यहां तक कि एक पालतू जानवर से कोमल स्पर्श। कुंजी कनेक्शन है वास्तविक जानबूझकर उपस्थिति। लेकिन यहां कठिन हिस्सा है, कई वृद्ध पुरुष न केवल अपने जीवन साथी या प्रियजनों से बल्कि खुद से भी कटा हुआ महसूस करते हैं। दशकों तक काम करने, परिवार पालने और दूसरों की देखभाल करने के बाद वे खुद को जीवन के एक शांत चरण में पाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, सामाजिक दायरे सिकुड़ जाते हैं, जीवन साथी बीमार, दूर या जा चुका हो सकता है। वह शारीरिक निकटता जो कभी दैनिक होती थी अब दुर्लभ लगती है, और जो सन्नाटा उसकी जगह लेता है वह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह जैविक है। मेरे पास एक बार अर्जुन नाम का एक मरीज था। वह 74 वर्ष के थे, विधुर थे और 6 साल से अकेले रह रहे थे। वह मेरे पास दर्द या बीमारी के कारण नहीं
बल्कि इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा कि वह बस सुन्न महसूस करते हैं, अवसादग्रस्त नहीं, बस सपाट। हमने परीक्षण किए और उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर उम्मीद के मुताबिक कम था। लेकिन जिसने मुझे चौंका दिया वह उनके लैब नहीं थे, यह उनकी कहानी थी। उन्होंने इस बारे में बात की कि जब वे कॉफी पीते थे तो हर सुबह अपनी पत्नी का हाथ कैसे पकड़ते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि उन छोटे इशारों का कितना मतलब था, जब तक कि वे चले नहीं गए। गले लगाने वाला कोई नहीं बचा था, पकड़ने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे स्पर्श की इतनी याद आएगी। हमने विकल्पों के बारे में बात की, एक स्थानीय वरिष्ठ केंद्र में शामिल होना, एक पशु बचाव में स्वेच्छा से काम करना, यहां तक कि नियमित मालिश कराने या अपने पोते पोतियों के साथ अधिक समय बिताने जैसी सरल चीजें। 3 महीने बाद अर्जुन मेरे कार्यालय में हल्के खुश दिख रहे थे। उनके स्तर में सुधार हुआ था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आत्मा में सुधार हुआ था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे एक नए नुस्खे की जरूरत नहीं थी, मुझे लोगों की जरूरत थी। आप देखिए, टेस्टोस्टेरोन इस बात से गहराई से जुड़ा हुआ है कि आप कितना जीवित महसूस करते हैं। यह सिर्फ मांसपेशियों के निर्माण या प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य, जुड़ाव और उपस्थिति के बारे में है। जब एक पुरुष को छुआ जाता है, उसकी देखभाल की जाती है या उसे गले लगाया जाता है, तो उसका शरीर दर्ज करता है कि वह मायने रखता है। और जब आप महसूस करते हैं कि आप मायने रखते हैं, तो आपका जीव विज्ञान बदल जाता है। हार्मोन संरेखित होते हैं, ऊर्जा लौटती है। यह ऐसा है जैसे आपका शरीर कहता है, मैं अभी भी किसी चीज का हिस्सा हूं, मैं अभी भी संबंधित हूं। और यही संदेश मैं घर तक पहुंचाना चाहता हूं। दूसरों के साथ फिर से जुड़ना, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से, सिर्फ आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है, यह आपके हार्मोन के लिए अच्छा है। चाहे वह परिवार, समुदाय, पालतू जानवरों, करीबी दोस्ती या नए रिश्तों के माध्यम से हो, अपने जीवन में स्पर्श और जुड़ाव को वापस आमंत्रित करने के तरीके खोजें। यह पहली बार में असहज महसूस हो सकता है, खासकर अगर यह कुछ समय हो गया है, लेकिन आपका शरीर इसे पहचान लेगा और यह इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। आपको इस जीवन के इस चरण से अदृश्य या अछूता महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। जुड़ाव की जरूरत के बारे में कुछ भी कमजोर या अमानवीय नहीं है। वास्तव में इसकी तलाश करना आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा के लिए सबसे मजबूत चीजों में से एक हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का टेस्टोस्टेरोन टिकता है, जिस तरह का आपको मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से जमीनी और शारीरिक रूप से ऊर्जावान रखता है, वह सिर्फ जिम में नहीं बनता है। यह वास्तविक मानवीय निकटता के शांत निरंतर क्षणों में बनता है। फिर भी हरकत, पोषण, नींद और जुड़ाव के साथ भी इस पहेली का एक और टुकड़ा है, एक जो पूरी तरह से दिमाग में रहता है। यह वह आवाज है जिसे कोई नहीं सुनता सिवाय आपके। और अगर वह आवाज संदेह, आलोचना या हार से भरी है, तो कोई भी शारीरिक परिवर्तन कभी भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं हो सकता है, जबकि आपका मन युद्ध में है। अगले रहस्य में हम यह पता लगाएंगे कि आपकी आंतरिक बातचीत सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी सफलता कैसे हो सकती है, जिसे आपने कभी नहीं देखा। 5वां रहस्य, आपका मन आपकी मर्दानगी को बंद कर सकता है। कम टेस्टोस्टेरोन के सबसे अनदेखे कारणों में से एक आपके शरीर में नहीं है, यह आपके दिमाग में है। यह वह आंतरिक आवाज है जिसके साथ आप हर दिन रहते हैं, वे विचार जो आप सुबह उठने पर सोचते हैं, जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं जब कोई और आसपास नहीं होता है। वह आवाज या तो आपको बना सकती है या धीरे धीरे आपको बंद कर सकती है। और बहुत से पुरुषों के लिए, खासकर जब वे बड़े हो जाते हैं, तो यह ताकत, प्रेरणा और हार्मोनल स्वास्थ्य का मूक हत्यारा बन जाता है। आप देखिए, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता है कि आप क्या खाते हैं या आप कितना व्यायाम करते हैं, यह आपके मानसिक वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है। पुराना तनाव, अनसुलझी भावनाएं, लगातार चिंता, ये चीजें आपके कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को बढ़ाती हैं। और जब कोर्टिसोल ऊपर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। शरीर स्मार्ट है, यह विकास पर अस्तित्व को प्राथमिकता देता है।
यदि आपका दिमाग खतरे का संकेत दे रहा है, भले ही वह लगातार निम्न स्तरीय चिंता या आत्मसंदेह के रूप में हो, तो आपका शरीर मांसपेशियों के निर्माण, इच्छा को बढ़ावा देने या आपकी सोच को तेज करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। यह बस दिन भर जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह फलना फूलना नहीं है, यह सिर्फ जीवित रहना है। मैं उन पुरुषों से मिला हूं जिन्होंने बाकी सब कुछ सही किया। उन्होंने अपने आहार को साफ किया, व्यायाम किया, बेहतर नींद ली, प्रियजनों के साथ फिर से जुड़े, लेकिन वे अभी भी फंसे हुए महसूस करते थे। लगभग हर मामले में सफलता तब मिली जब हमने मानसिकता के बारे में बात करना शुरू किया। वे अपने बारे में कैसा महसूस करते थे? उन्हें क्या विश्वास था कि वे अभी भी सक्षम हैं? क्या वे वास्तव में महसूस करते थे कि वे बेहतर महसूस करने के प्रयास के लायक हैं? और अक्सर वहीं से सबसे गहरे काम की शुरुआत करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए हरीश को ही लीजिए। वह 70 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर, जो अपनी युवावस्था में एक चट्टान की तरह बने थे। जब वह मुझसे मिलने आए तो उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर रॉक बॉटम पर था और वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से सख्त रहा हूं, मैंने हमेशा संघर्ष किया है, लेकिन हाल ही में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ धुएं पर चल रहा हूं। जैसे ही हमने बात की, कुछ स्पष्ट हो गया। वह सिर्फ थके हुए नहीं थे, वह वर्षों का अनकहा दर्द ढो रहे थे। शारीरिक चोटें, खोए हुए दोस्त, धीमा होने का अपराध बोध, यह सब उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से नीचे खींच रहा था। और वह तनाव, यह उनके शरीर में रह रहा था, उनकी ऊर्जा को दबा रहा था, उनके जोश को गला घोंट रहा था। हमने छोटी शुरुआत की, दैनिक सांस लेने के व्यायाम, सुबह में 5 मिनट की जर्नलिंग, बस यह लिखना कि वह किस बात के लिए आभारी थे या वह दिन से क्या चाहते थे। उन्होंने ऐसी बातें जोर से कहना शुरू कर दिया जो उन्होंने सालों से नहीं कही थीं। मैं अभी भी मजबूत हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं बदल सकता हूं। यह विषाक्त सकारात्मकता के बारे में नहीं था, यह विश्वास के बीज बोने के बारे में था, जहां संदेह ने जड़ें जमा ली थीं। सिर्फ 6 सप्ताह में उनके रक्तचाप में सुधार हुआ, उनका मूड स्थिर हो गया, उन्होंने ज्यादा चलना, सीधे खड़े होना शुरू कर दिया, और हां, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। किसी चमत्कारी इलाज के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके शरीर को अंततः संदेश मिला, अब हम सुरक्षित हैं, पुनर्निर्माण करना ठीक है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। यह उन रसायनों को आकार देता है जो आपके शरीर में बहते हैं। यदि आप हर दिन खुद को यह बताते हुए जागते हैं कि आप बूढ़े, टूटे हुए या अपने प्रमुख से परे हैं, तो आपका शरीर आप पर विश्वास करेगा। लेकिन यदि आप कथा को थोड़ा भी बदलते हैं, तो आप उपचार के लिए जगह बनाते हैं। आप अपने शरीर को जो खो गया था, उसे पुनर्स्थापित करने की अनुमति देते हैं। मेरे द्वारा सुझाए गए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक विजुअलाइजेशन है। कुछ अस्पष्ट दिवास्वप्न नहीं, बल्कि एक केंद्रित, जानबूझकर मानसिक पूर्वाभ्यास। अपने आप को ताकत से चलते हुए, आसानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए, आईने में देखते हुए और एक ऐसे व्यक्ति को देखते हुए चित्रित करें जिसने हार नहीं मानी है। यह पहली बार में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आपका मस्तिष्क स्पष्ट रूप से कल्पना की गई और वास्तविक के बीच का अंतर नहीं जानता है। विजुअलाइजेशन शारीरिक गतिविधि के दौरान उपयोग किए जाने वाले मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है। यह आपके हार्मोन को कार्रवाई के लिए तैयार करता है। बात यह है, आपका मन और आपके हार्मोन निरंतर बातचीत में हैं। हर विचार एक संदेश है, हर विश्वास एक आज्ञा है। आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस जानबूझकर होने की जरूरत है। खुद से सम्मान से बात करें। यह विश्वास करने के लिए बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा न करें कि आप अभी भी बदलाव के लिए सक्षम हैं। इसे तय करें, इसे अपनाएं और इस पर कार्य करें, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक चार्ट पर एक संख्या नहीं है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप कितना जीवित महसूस करते हैं, और वह जीवन शक्ति आपके मांसपेशियों या आपके रक्त कार्य में दिखाई देने से बहुत पहले आपके दिमाग में शुरू होती है। आपके पास जितना विश्वास दिलाया गया है, उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। और अब
जब आपने इन 5 भूली हुई सच्चाइयों को उजागर कर लिया है, हरकत, आहार, नींद, जुड़ाव और मानसिकता, आप अपनी उम्र की परवाह किए बिना खुद का सबसे मजबूत संस्करण बनने का खाका पकड़े हुए हैं। लेकिन यहां बात है, समझना केवल शुरुआत है। आप इस ज्ञान के साथ आगे क्या करते हैं, यही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। और बस एक पल में मैं आपको ठीक ठीक दिखाने जा रहा हूं कि इन सब को व्यवहार में कैसे लाया जाए, कदम दर कदम। आप जो आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अंतिम शब्द, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं कुछ सरल लेकिन सच कहना चाहता हूं, मुझे आप पर गर्व है। ज्यादातर लोग इस तरह की चीज को पूरा नहीं देखेंगे या पढ़ेंगे। वे क्लिक करके चले जाएंगे, खुद से कहेंगे कि उन्होंने यह सब पहले सुना है या बदलने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आपने नहीं किया। आप रुके, आपने सुना, और यह मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आप अभी खत्म नहीं हुए हैं, आप अभी भी परवाह करते हैं। आपके अंदर कहीं अभी भी एक लड़ाई है, एक चिंगारी है, एक आवाज है जो कहती है, मैं अपने वर्षों में और जीवन चाहता हूं। और यह मायने रखता है। हमने 5 शक्तिशाली सच्चाइयों के बारे में बात की है जो 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। रहस्य वास्तव में इसीलिए नहीं कि वे छिपे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि वे दशकों की गलत सूचना, भय और शांत इस्तीफे के नीचे दबे हुए हैं। पहला हरकत के बारे में था, गहन वर्कआउट नहीं, बल्कि आपके शरीर को दैनिक संकेत जो कहते हैं, मुझे अभी भी इस ताकत की जरूरत है। हमने सीखा कि मांसपेशियां खत्म नहीं हुई हैं, वे बस वापस आने की अनुमति का इंतजार कर रही हैं, और वे आएंगी अगर आप मांगेंगे। दूसरा सच चीनी के बारे में था। कभी कभार का इलाज नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के विकल्पों में होने वाला मूक तोड़फोड़। चीनी आपके टेस्टोस्टेरोन, आपकी ऊर्जा और आपकी तेजी को चुरा रही है, जबकि हानिरहित होने का नाटक कर रही है। लेकिन जब आप इसे काटते हैं, यहां तक कि थोड़ा सा भी, तो आपका शरीर उन तरीकों से जागना शुरू कर देता है जिन्हें आप भूल गए थे कि संभव थे। फिर हमने नींद को देखा। सिर्फ बिस्तर में होना नहीं, बल्कि वास्तविक गहरी उपचारात्मक आराम प्राप्त करना। जिस तरह का आपके शरीर को टेस्टोस्टेरोन के पुनर्निर्माण की जरूरत है, जिस तरह का आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार करता है, आपके मूड को संतुलित करता है और आपको सुबह उद्देश्य के साथ उठने देता है, बजाय इसके कि सिर्फ दिन गुजारें। हमने स्पर्श और जुड़ाव की शक्ति का पता लगाया। कैसे किसी के करीब होना सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि जैविक रूप से आवश्यक है। हमें इस जीवन में अकेले चलने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, और निकटता के क्षण, देखे जाने और पकड़े जाने का सरल मानवीय कार्य ऐसे रसायनों को छोड़ता है जो सीधे आपके हार्मोन, आपकी आत्मा और आपके स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। आप जुड़ने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप फिर से महसूस करने के लिए बहुत दूर नहीं गए हैं। और अंत में हम मन पर पहुंचे, कमांड सेंटर, वह हिस्सा जिसे कोई और नहीं देखता, लेकिन वह हिस्सा जो सब कुछ आकार देता है। आप खुद से क्या कहते हैं? आप अपने सबसे शांत क्षणों में क्या विश्वास करते हैं? इसमें या तो आपकी मर्दानगी को बंद करने या उसे पुनर्जीवित करने की शक्ति है। आप अपने शरीर को सभी सही खाद्य पदार्थ खिला सकते हैं, हर दिन हिल सकते हैं और 8 घंटे सो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिर में आवाज कहती है कि आप खत्म हो गए हैं, तो आपका शरीर सुनेगा। इसलिए आपको कुछ बेहतर विश्वास करने का फैसला करना चाहिए कि आप अभी भी बन रहे हैं, कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके छोटे वर्षों की तरह नहीं दिख सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें इरादे से जीने का विकल्प चुनते हैं, तो वे और भी सार्थक हो सकते हैं। मैं यह सब जानता हूं, क्योंकि मैंने इसे जिया है। सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आप जैसे हजारों अन्य लोगों के साथ चला है। मैंने उन पुरुषों की आंखों में देखा है जिन्हें दुनिया ने बताया था कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और मैंने उन्हीं पुरुषों को फिर से रोशन होते देखा है जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो जीवन भर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करने, शर्मिंदा, निराश या बस थके हुए महसूस करने के बाद आए हैं, और मैंने उन्हें उठते देखा है, रातों रात नहीं, बिना प्रयास के नहीं, लेकिन वे उठे क्योंकि उन्होंने किसी और के उन्हें बचाने का इंतजार करना बंद करने
और इसके बजाय एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। शायद आपके लिए वह कदम ब्लॉक के चारों ओर टहलना या बेहतर नाश्ता पकाना है। शायद यह अंततः समय पर बिस्तर पर जाना है या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना है जिससे आप दूर रहे हैं। शायद यह हर सुबह एक चीज लिखना है जिसके लिए आप आभारी हैं, भले ही सूची छोटी हो। क्या मायने रखता है कि आप शुरू करें? कल नहीं, अगले महीने नहीं, बल्कि आज, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ता है और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपकी स्वयं की भावना वापस आना शुरू हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, यहां सच्चाई है, आप पहले ही नहीं हुए हैं। आप यहां तक पहुंचे, आपने सुना, आपने सीखा, और अब आपके हाथ में ज्यादातर पुरुषों की तुलना में अधिक उपकरण हैं। एकमात्र वास्तविक विफलता कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब प्रगति है। तो यहां मेरा अंतिम शब्द है, एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सम्मान करता है कि आप कहां रहे हैं और विश्वास करता है कि आप कहां जा रहे हैं। आप अपने लैब परिणाम नहीं हैं, आप अपना अतीत नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े, बहुत टूटे हुए या बहुत देर से नहीं हैं। आप अभी भी यहां हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, और जब तक यह सच है आपके पास एक भविष्य है जिसके लिए लड़ने लायक है। अब जाओ, इसे ले लो। आगे ले जाने के लिए जीवन का एक सबक, सबसे मूल्यवान सबक जो मैंने सीखा है और एक जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल से लेंगे, वह यह है, आपका शरीर हमेशा सुन रहा है और यह हमेशा ठीक होने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे सही संकेत दिए जाए। चाहे वे संकेत आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आते हों, जिस हरकत को आप अपनाते हैं, जिस आराम को आप प्राथमिकता देते हैं, जिन संबंधों को आप पोषित करते हैं या जिन विचारों को आप विकसित करते हैं, आपके पास किसी भी उम्र में अपनी भलाई को प्रभावित करने की गहन शक्ति है। अपनी कहानी को फिर से लिखने और अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। अगर इस संदेश ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरों को पता चले कि यह मायने रखता है। अपने स्वास्थ्यप्रद सबसे मजबूत जीवन जीने पर अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे एक दोस्त, एक भाई, एक पिता या आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि बदलाव करने में बहुत देर नहीं हुई है। और नीचे टिप्पणी में मुझे बताइए, आज से शुरू करके आप कौन सा एक बदलाव करने के लिए तैयार हैं। आपकी कहानी किसी और को जरूरत पड़ने वाली प्रोत्साहन हो सकती है।